जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आर के सर। देखिए बच्चों, आप सबको पता है आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, उसका जो सेकंड वाला पार्ट होता है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने पार्ट 1 करा दिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक हल कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 12वां प्रश्न कहता है कि 4 प्राकृत संख्याओं में से 3 को क्रमागत लेकर जोड़ने पर योगफल 180, 97, 208, 222 इस प्रकार से प्राप्त होता है। देखिए क्या कहता है कि 4 संख्याएं कोई सी, पता नहीं है कौन कौन सी है, मैंने मान ली कि भाई ए बी सी और डी 4 संख्याएं। इनमें से अगर हम 3 को लेके जोड़े, यानी जैसे पहली दूसरी तीसरी इसको जोड़े तो अलग होगा, योग आएगा, वो तो सिंपल सी बात है। फिर क्रम से ले लेके जोड़ते हैं तो अलग अलग हमें क्या योग प्राप्त होता है। तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात की। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं कि इसकी कोई डायरेक्ट ट्रिक वगैरह इस प्रकार से नहीं होती है कि मैंने सबसे पहले 3 संख्याएं ली ए बी और सी, इनको जोड़ा मैंने, तो सबसे पहले योग आपको कितना दे रखा है, योग आपको दे रखा है 180 दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है अगली फिर 4 संख्याएं, वो 3 संख्याएं, तो अगली 3 संख्याएं मैंने ले ली बी सी डी, इनका योग दे रखा है उसने 197, बिल्कुल ठीक। 208 फिर 222। अगली संख्याएं देखो, पहली ए बी सी, फिर लिए मैंने बी सी डी, अब ले लो सी डी और ए, तो आ गई आपकी सी डी और ए। इन तीनों को जोड़ोगे तो आपके आएंगे 208। ये सब प्रश्न में लिख रहा है। इसके बाद अब अगली मैंने ले ली डी ए बी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इधर उधर करके भी लिख सकते हो इनको, डी ए बी, इनके क्रम कोई मान्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है 222। तो ये आपका प्रश्न समझ में आ गया होगा कि 4 संख्याएं हैं, उनमें से किन्हीं भी 3 को अगर अपन क्रमागत जोड़ते हैं तो आपके पास योग आपके सामने। वो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना बच्चों, आपके पास समीकरण है 1 2 3 4 समीकरण है, तो सिंपल हल करना। देखिए अगर मैं इनको जोड़ूं, समीकरणों को जोड़ूं, तो यहां पे देखिए ए आ रहा है, फिर इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, फिर इसमें आ रहा है। बी देखिए इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। तो जो हर एक संख्या है ए बी सी और डी, वो 4 समीकरणों में से हर बार 3 में आ रही है। तो मैं इनका अगर ऐड करूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सब कितनी बार आएंगे, 3 बार। तो मैंने 3 का लिख लिया बाहर, कॉमन लेके एक स्टेप कम कर ली, बस और कुछ नहीं है। सिंपल इनको जोड़ लीजिए, 8 और 7 15, 15 और 2 17, इस 7 हासिल कितनी आ जाती है 1, 9 और 9 एक हासिल जोड़ दिया इसमें 18, 19 20 की 0 हासिल कितनी आ गई 2, 2 2 4 2 6 और 2 हो जाएंगे हासिल जोड़ के 8। ठीक है, 3 का इसमें भाग दे दीजिए डायरेक्ट ही, यहां से तो आंसर आएगा। आंसर नहीं, अभी चारों संख्याओं का योग आएगा। वो कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 छंग 18 और 3 नाम 27। सही है, 3 दूनी 6, कितने बच गए आपके 2, 20 हो गए, 3 छंग 18 फिर 2 बच गए, 3 नाम से, सही है 269। अब वो क्या कह रहा है कि अपने को यहाँ पे क्या मिल गया, चारों संख्याओं का योग। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपके फोर्थ है और ये फिफ्थ से आपके समीकरण हो गया। कुछ भी नहीं करना। इसमें देखिए ए बी सी और डी है, यहाँ पे पहले समीकरण में क्या है ए बी और सी। अगर मैं इस समीकरण को इसमें से माइनस कर देता हूं, देखना ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से मैंने माइनस कर दिया, तो ये सब काय के हो जाएंगे माइनस के, और इसमें से कितना 180 माइनस हो जाएगा। यानी मैं 5 में से पहले को घटाऊंगा तो क्या होगा, तो देखिए ए बी और सी कट जाएगा, ए बी और सी कट जाएगा, बचेगा कौन डी इज इक्वल टू 269, 9 के 9 और 16 में से 8 गए, 8 बचेंगे कुछ नहीं, 89। तो डी का मान कितना आ गया 89। भाई ये सवाल का एक डी का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आप इस इक्वेशन में से सेकंड वाली घटाओगे, देखो कौन कौन है, बी सी डी, मतलब ए का मान निकल के जाएगा, सी डी ए यानी बी का मान निकल जाएगा, ए बी सी यहां से, चलो चारों को तीनों का मान आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। घटा घटा के देखना है आपको। ठीक है, एक मान मैंने निकलवा दिया, बाकी आपको बताना है। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूं इसका, डी का मान कितना है आपका 89 है। इसके बाद 12वां प्रश्न है 72, 61 और 47। अगले आंसर है 72, 61 और 47। ठीक है, आपके आ जाएंगे, नहीं आते हैं तो कमेंट करके बताना, मैं अगली वीडियो में इनका सॉल्यूशन और बता दूंगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न क्रमांक 13 है, प्रश्न क्रमांक 13 कहता है कि एक 3 अंकों की एक संख्या है 2a3, 3 अंकों की एक संख्या है बच्चों
2a3, उसमें अगर आप 326 को ऐड करते हो तो 3 अंक की एक संख्या प्राप्त होती है 5b9। ठीक है, वो कह रहा है जो 9 से पूर्णतः विभक्त होती है, ये जो संख्या है 9 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, तो आपको a और b के मान ज्ञात करना है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, ये संख्या 9 से विभक्त तभी होगी जब इसके अंकों का योग 9 से विभक्त हो। अंकों का योग 9 से विभक्त होने के लिए ये कितने हो गए आपके 9 और 5 14। यहाँ पे कितना आना चाहिए, कम से कम जो अगली ऐसी संख्या आ जाए जो कि 14 से 9 से विभक्त हो जाए। तो 9 और 5 कितने हो गए आपके 14। कितना आ जाए b का मान, तो b का मान अगर मैं 4 रख लूं तो यहाँ पे 18 हो जाएगा इनका योग, और 18 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और 14 के बाद ऐसी कोई सी संख्या नहीं, 15 16 17 जो 9 से विभाजित हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 4 आने के लिए अब आप समझिए, यहाँ तो हासिल आ नहीं रही है, 3 और 6 9 सिंपल। तो यहाँ पे 4 अगर आ रहा है, 4 आएगा तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 2। तो बस सिंपल है, a का मान 2 है, b का मान आपका 4 है। क्या आपसे यही पूछा है? नहीं बेटा, ये नहीं पूछा, उसने पूछा 5a माइनस 2b, इसका मान पूछा है 5a माइनस 2b, इसका मान पूछा है कितना आएगा, तो कर लीजिए 5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4 कितने हो गए, 5 दूनी 10 माइनस 4 दूनी 8। आंसर कितना आ गया आपका 2 आ गया। पहले भी मैं करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 14 कह रहा है आपसे कि 3257, यही लिखा है कि घात जो भी हो, बस आपको देखना सम है या विषम है। 683 ये 3256 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। इसके 2 तरीके हैं बेटा करने के, मैं दोनों तरीकों से बता देता हूं। टाइप नंबर फर्स्ट देखिए कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी संख्या की घात अगर विषम संख्या है तो आप क्या कीजिए, घात 1 या 3 लेके और इस संख्या से भाग दे के देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब बेटा इसकी घात आप 3 तो नहीं ले सकते, एक अकेला लेके देख लो। तो 3257 की पावर 1 कितना, 3257। अब अगर मैं इसमें 3256 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा 1, तो वही इसका क्या है आंसर। मैं ये नहीं कह रहा एक बार भाग जाएगा, नहीं, शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, तो वही उसने पूछा है। सबसे पहला टाइप हो गया। सेकंड टाइप ऐसे देखिए क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया कि कभी भी x की घात n माइनस, या इस प्रकार से मान लो y की घात n, अगर n क्या है बेटा सम हो चाहे विषम हो, कोई सी भी संख्या हो आपकी, जो n अगर मान लो विषम संख्या है, वैसे तो सम हो या विषम हो कोई सी भी हो, अभी यहाँ पे क्या है विषम, इसलिए मैं कह रहा हूँ n अगर विषम संख्या है तो ये सदैव x माइनस 1 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ आप देखना, 3257 की घात 683, मैंने -1 किया और +1 किया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसमें अब मुझे कितने का भाग देना है 3256 का, तो 3256 का मैंने यहाँ पे दे दिया, चलो पूरे में 3256 का भाग दे दिया, किसी को दिक्कत है। अब इसकी घात अगर मैं 683 लिख लूं बेटा, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको अलग अलग एलसीएम कर रहा हूं, कोई कठिन नहीं है। आप देखना सीखने के लिए आपको लगेगा कि ये सब क्या कर रहे हैं, जब सीख जाओगे तो आप इसको लिखोगे नहीं, डायरेक्ट आंसर बताओगे। तो इसलिए देखना कि 3256, ये 3257 की घात 683 और माइनस का 1 की घात 683, अपोन में कितना है 3256 है, और प्लस का 1 के अपोन में कितना 3256। अब आप इस प्रॉपर्टी को देखिए, x की घात n माइनस y की घात n हमेशा किससे विभाजित होता है, x माइनस 1 से। ये क्या लिख रहा है, x की घात n माइनस y की घात n हमेशा किससे विभाजित होगा, x माइनस 1, और x कितना है 3257 में से 1 कम करेंगे तो कितने से विभाजित होगा 3256, यानी ये जो संख्या है ये 3256 से पूरी कट जाएगी। बचा कितना 1, अब इसमें अगर भाग देंगे तो कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। ठीक है, तो आप गया होगा पहला तरीका और दूसरा तरीका। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 15 प्रश्न क्रमांक कहता है कि 84,159 के समीपतम कौन सी ऐसी संख्या जो 97 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए बेटा इस प्रकार के सवालों को करने के लिए 97 से पूर्णतः विभक्त हो, ये लिखा है। इस प्रकार के सवालों करने के लिए पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए अच्छे से। इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, तरीका क्या है इसको करने का देख लीजिए। आपको कोई भी संख्या दे रखी है कि n, इसके पास में ऐसी कौन सी संख्या है जो x से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर ये पूछे आपसे तो क्या करना होता है, कभी भी x से n पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, यानी 97 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित कभी नहीं होगी। अब आपसे पूछा है कि इसके पास में कौन सी संख्या है। देखिए 3 तरीके से प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इससे विभक्त हो जाए। ठीक है,
इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये इससे पूर्णतः विभक्त हो जाए, इसमें से क्या घटाया जाए कि ये इससे पूर्णतः विभक्त हो जाए, या फिर इसके पास में ऐसी कौन सी संख्या है जो कि इससे पूर्णतः, समझे आप, तीन प्रकार से। ठीक है, संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या घटाया जाए, या फिर इसके पास में ऐसी कौन सी। तो तीनों कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आप अच्छे से देखिए। मैं 97 का सब में आपको भाग जरूर दे के देखना है, बिना भाग के आप नहीं बता पाओगे। 84 159 भाग दे के देखते हैं। देखिए 97 841 है, कितनी बार चला जाएगा, तो लगभग देखना, वो तो भाग दे के देखना पड़ेगा बेटा आपको। 9 8 72 की 2 हासिल आई 7, 9 सॉरी 8 7 56 की 6 हासिल आई 5, 9 8 72 और 5 कितने हो गए बेटा आपके 77। बिल्कुल सही है। 10 11 में से 6 जाएंगे, 5 बचेंगे, 14 में से 8 जाएगा बेटा, 6 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 65। अब कितने आ गए बच्चे, यहाँ पे यहाँ तक तो दे ही लिया, 655। अभी मैंने बताया था देखे, तो ये चला जाएगा लगभग 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, तो ज़्यादा हो जाएंगे, 6 बार जाएगा समथिंग। तो 6 7 42 की 2 हासिल आई 4, और 9 6 54 और 4 कितने हो गए बच्चे 58। देखिए 5 में से 3, 15 में से 8 जाएंगे, 7 बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा। आप कितना उतारना है आपको 9। बेटा शेषफल निकालना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं ऐसे भाग दे के देखेंगे, जी हाँ बिल्कुल आपको भाग देना पड़ेगा, बशर्ते आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है 700 आ गए, तो लगभग 7 से भाग दे लीजिए, हाँ 700 आ जाएंगे। ठीक है, तो 7 से 49 की आपकी 9 हो जाती है, 9 7 63 और 4 कितने हुए बेटा आपके 67। ठीक है, 0 बचेगा, 13 में से 7 जाएंगे, 6 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 60। तो शेषफल कितना बचा 60। अब ध्यान से देखना है। ठीक है, आप इसको कर सकते हो, इसके करे बिना आंसर नहीं आएगा। अब ध्यान से देखना है। अभी प्रश्न में किस किस तरीके से पूछ सकता था, मैं तीनों अगले जो क्वेश्चन है उनको यही समझा रहा हूं, उनको सिर्फ करके बता दूंगा, आप करके देख लेना। क्या है कि यहाँ पे कितना बचा 60। अब प्रश्न अगर ये पूछता कि इसमें से क्या घटाया जाए कि ये 97 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए, तो इसका आंसर आता 60। ठीक, 60 घटाया जाए। अब अगर ये पूछता कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाती, तो फिर इस कंडीशन में क्या करते बेटा, तो आप 97 में से 60 को घटाते, कितना बचा आपका 37। बस, तो वही आंसर होता कि इस संख्या में 37 जोड़ने पर आपकी जो संख्या आएगी वह 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब आपसे इस प्रश्न में ना ये पूछा क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, आपसे ये पूछा कि इसके पास में कौन सी संख्या है। तो बेटा इसके पास में 2 ऐसी संख्याएं जो 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कौन कौन सी हैं, एक तो इसको इसमें से घटा के पता चलेगा, जैसे 84 159, अगर मैं इसमें से 60 घटा दूंगा तो कितना बचेगा आपका 9 की 9, फिर 9 बचेगा 0। ठीक है, और 84 99। ठीक है, एक तो ये है 84,099 जो कि 97 से पूर्णतः व्यक्त होती है, और एक कौन सी है 37 जोड़ के पता चलेगा। तो 84 159 में अगर मैं 37 जोड़ दूं, 9 और 7 कितने हो गए आपके 16, 5 3 8 और 1 9 हासिल नहीं आई, 84 196। ठीक है बेटा, एक ये संख्या है और एक ये संख्या है। अब अगर आपसे पूछा होता कि क्या घटाया जाए तो ये आंसर आता, क्या जोड़ा जाए तो ये आंसर आता। अब आपसे पूछा है कि इसके पास में कौन सी संख्या, तो आप देख लो इस संख्या के ज्यादा पास में ये संख्या है या इस संख्या के ज्यादा पास में ये संख्या। तो आप सबको दिख रहा होगा कौन सी है 196, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 37 जोड़ा है और यहाँ 60 घटा है, तो ये ज्यादा दूर पहुंच गई। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगले 2 क्वेश्चन है वो मैं कर रहा हूं, आप उनको पहले ही करके देख लीजिए, इसके बाद स्पीड से आप भाग अकेला देख लेना। ठीक है, वीडियो को यहीं रोकना है और आगे सवाल को करके देखना है। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था उसी तरीके का है, सिर्फ आपको 137 के इसमें भाग देने। इसमें क्या पूछा है कि 36,920 36,920 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि जिससे ये संख्या 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आपको कुछ भी नहीं करना, 137 का इसमें क्या करना है भाग देना है। ठीक है, तो दे लीजिए भाग भैया, जल्दी जल्दी देते हैं, बस देखिए हैं। तो 137 देखिए बेटा, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, लगभग 1 बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, है ना, 13 दूनी हाँ 2 बार चला जाएगा। तो 2 7 दूनी 14 हासिल 1 आ जाती है, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2। बेटा मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ, सवाल को आप देख सकते हो। 16 में से आपके 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 9 बच गए, कुछ नहीं बचा 95। फिर कितना आ गया 2। आप देखिए 900 हो गए समथिंग, है ना। तो कितनी बार चला जाएगा 13 5 65 13 6 13 7 91, 7 बार जा सकता है वैसे, है ना, 7 बार जा सकता है, देखेंगे, है ना। 6 बार दे के देख लेते हैं, 7 बार मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। 6 7 42 की 2 हासिल आई 4, 6 3 18 4 22 की 2 हासिल 2 आई, 6 कम 6 7 और 8। ठीक है, देखते हैं अगर 137 से ज़्यादा बच जाएंगे तो एक बार और दे के देख लेंगे। तो ये 0 बचा, ये 3 बचा और ये 1 सही है बिल्कुल, है ना। चलिए 130 आ गए। अगला उतारा कितने हुए बेटा आपके 1300।
तो 10 बार तो नहीं जाएगा, 13 70 हो जाएंगे, 9 बार ही जाएगा, है ना। 13 9 117, ठीक है, हाँ 9 बार चला जाएगा, ठीक है। 9 7 63 की 3 हासिल कितनी आई 6, और 9 3 27 6 33 की फिर से 3, फिर 3 आ गई, 9 1 9 10 11 12, सही है। कितना बचा, 10 में से 3 गए 7 बचे, 10 में से 4 गए 6 बचे, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, हाँ भाई 67, ठीक है। तो अब उसने पूछा, भाई मैं फिर बताया, पूछता इतना बड़ा क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा, छोटी संख्याएं आएंगी, आप जिनका भाग आराम से दे सकते हो, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्या घटाया जाए, तो फिर क्या करते, 67 को घटा देते। क्या जोड़ा जाए, तो फिर क्या करना होता है, 137 में से 67 को घटाइए, कितना बचेगा 0, 13 में 7 70, तो बस इस संख्या में आप 70 ऐड कर दीजिए, आंसर 70 है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 43 40 81। बेटा कोई टीचर नहीं होता है जो आपको इस तरीके से भाग दे के भी बताए, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। अब कह रहा है 43 40 81 में से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि जिससे वो 287 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए संख्या सही है ना, गलत तो नहीं कर दी मैंने, 287। बच्चे आपके सामने भाग दे के बता रहा हूँ, देखिए 287 लगभग 2 बार नहीं जा पाएगा। मैं कैसे देख लेता हूँ, यहाँ 2 है या 4 है, तो वैसे ही समझ जाओ। अब तुम कहो 2 दूनी 4 हो जाएगा, भाई 87 का भी तो दोगुना होगा, 34 थोड़ी आएगा, 87 का दोगुना करके एक बार जाएगा, तो कितनी बार 7 8 2। बच्चे देखिए 14 में 7 गए 8 बचे, 13 में से आपके जैसे भी आप घटाते हो, 13 में से आपके 9 जाएंगे, 4 बचेंगे, 4 में से 147, फिर कितने आ गए 1470। अब 1470 को कैसे करना पड़ेगा, देखिए कितनी बार जाएगा, 28 है जहाँ 147 है, लगभग 4 5 6 बार चला जाएगा, देखना 5 बार दे के देखते हैं ना। मैं अंदाज से ही दे रहा हूँ बच्चों, मैंने कोई बुक करके नहीं देख रखा है। 5 7 35 की 5 हासिल आपकी 3 आ जाती है, 5 8 40 और 3 43 की 3 हासिल 4 आ गई, 5 2 10, हाँ बच गए, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, 35 शेष बचेंगे, कितने उतारेंगे भैया 8 उतारना पड़ेगा, ठीक है। अब जो तो स्पष्ट ही दिख रहा है एक बार, तो 7 8 2 कितने बच गए, 1 15 में से 8 7, 3 में तो कुछ नहीं, फिर कितना बचा 711 हो गए। कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, वैसे 2 बार ही जाएगा, तो 2 बार दे के देखते हैं। अच्छा 7 दूनी 14 की 2 बार दे के क्या देखना है, 2 बार पहले नहीं दिया, दे के देखना ही पड़ेगा। 7 दूनी 14 की 4 हासिल आई, 1 8 दून 16 और 1 17, 2 दून 4 और 1 5, ठीक है। कितने बचे, 11 में से 4 गए आपके, 7 7 4 11, 8 हो गए, फिर 3 बचे, फिर 1 137। भैया पिछले क्वेश्चन में 137 से भाग दिया था, इसमें शेषफल 137 बचा। अब उसने पूछा यही है कि इसमें से कम कौन सी संख्या घटाई जाए कि जिससे ये 287 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो बेटा यही आंसर है, मैंने बताया आपको। क्या जोड़ा जाए, तो क्या 287 में से 137 घटा के जो आएगा उसको जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हैगा, इसमें कहता है सिर्फ कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 67 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए 6 अंकों की सबसे पहले सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 है उसके पीछे 5 0 लगा दीजिए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाती है। कभी भी कितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 के पीछे उससे 1 कम 0 लगा दो, और सबसे बड़ी पूछे तो उतने 9 लिख दो जितनी अंकों की संख्या आपसे पूछी होती है, ठीक है। अब वो कह रहा है 67, तो इससे पहले अपने को 67 से भाग देके देखना पड़ेगा इस संख्या में। देते हैं, चलिए 3 अंकों में जाएगा, एक बार चला जाएगा 67, कितने बच जाते हैं बच्चे आपके 33 बचेंगे, 330 हो गए। कितनी बार चला जाएगा, 6 6 5 30, 5 बार जा सकता है, वैसे 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 335 हो जाएगा। 4 बार दे लेते हैं, तो 4 बार देंगे तो 7 चौके 28 हासिल आ गई 2, 6 चौके 24 25 26, ठीक है 268। 10 में से 8 गए 2 बचे, और 13 में से अगर 7 जाएंगे 8 9 10 11 12 13, सही है ना, 6 बचेंगे। चलिए 5 बार देते तो ज़्यादा हो जाता 62, फिर एक बार और आ गया, कितना हो गया 620। भैया 9 बार या 10 बार, 10 बार में 670, 9 बार में बिल्कुल सही है, 9 बार दे के देख सकते हैं। 9 7 63 की 3 हासिल 6 आ जाएगी, 9 6 54 और 6 आपके हो गए बेटा 60, बिल्कुल सही। कितने बच गए, अरे 17 बच जाएंगे, सही तो है। चलिए फिर कितने आ जाएंगे, एक बार और उतार लो, उतार लिया क्या, ये आ गई आपकी एक बार, ये 2 बार, एक बार और उतारना पड़ेगा 170, तो 2 बार दे देंगे इसमें, है ना। 7 दूनी 120 सिंपल। 7 दूनी 14 की 4 हासिल कितनी आ जाती है, 1 आ जाएगी, 6 दूनी 12 और 1 13, 134 हो गए, 6 बच गए।
और फिर यहाँ पे आपके 3 बच जाती हैं, ठीक है 36। तो अब वो कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कि सही बचे हैं ना, हाँ है ना, जो कि 67 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो यही है। तो इसका मतलब इसमें हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब कितना जोड़ना पड़ेगा, शेष तो कितना है 36, घटा नहीं सकते क्योंकि अगर घटा देंगे तो कितना, जो संख्या आएगी 10,000 में से, वो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख में से अगर आप 36 घटा दोगे तो फिर वो संख्या 5 अंकों की बन जाएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 67 में से आप 36 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना बच जाएगा 31, ठीक है 31 इसमें ऐड कर दो, 10,000 में 31, वो 1 लाख में 31 ऐड कर दो, जो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भाई अब यहाँ से तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, किसी संख्या को 783, ये मैं आपको पहले भी 2-3 बार करा चुका हूँ, एक बार अभी कल भी कराया था मैंने, मतलब जो पिछली वीडियो थी उसमें, और आज भी सिंपल है कि 783 से एक संख्या को भाग देते हैं तो 48 शेष बचता है ना। कोई सी भी संख्या है उसको अगर अपन 783 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 48 बचता है। अब वो कह रहा है अगर उसी संख्या को आप 29 से भाग दोगे तो क्या शेषफल बचेगा। तो मैंने आपको बता रखा है बच्चों, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो भी मैं आपको बता दूंगा कि इस कंडीशन में आप जो शेषफल होता है उसी में आप 29 का भाग दे के देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कैसे 29 48 कितनी बार जाएगा, 29 से कम 29, कितने बच गए आपके, है ना, कितने बच जाएंगे, 18 में 9 जाएंगे, 9 बचेंगे और एक 19, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका, 19 आ गया। अब ऐसा क्यों करते हैं, चलिए मैं ये भी बता देता हूं आपको कि शेषफल में भाग क्यों देते हैं। पॉइंट समझना, क्या होता है बच्चों कि वो जो संख्या है वो मैंने मान ली x है, उसमें कितनी बार भाग गया भाई, p बार भाग गया, ठीक है। अब पॉइंट समझना, शेषफल कितना बचा 48, तो मैं इस संख्या को कैसे लिख सकता हूं, भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, गुणा भागफल और प्लस शेषफल। अब आप पॉइंट समझना क्या होता है कि अब वो ये कह रहा है कि इस संख्या में मैं अगर कितने से, इस संख्या में मैं अगर 29 से भाग दूंगा, आप तो ये देखिए, तो अब इस पूरी संख्या में मैं अगर 29 से भाग दूंगा तो जाहिर सी बात है कि 29 783 को काट रहा है, तो यानी आप यहाँ पे 783 p/29 अलग करिए और 48/29, तो ये 29 783 को पूर्णतः विभक्त करता है, और ये अगर 783 को पूर्णतः विभक्त करेगा तभी ये कंडीशन लगेगी, अन्यथा ये कंडीशन नहीं लगेगी। यानी अगर आपसे ये पूछ लेता कि किसी संख्या में 784 मान लो, है ना, 784 से भाग देने पर इतना शेष बचता है, तो उसको 29 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ठीक है। तो आप फिर इस 48 में भाग नहीं दे सकते थे, ठीक है। चलिए, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कितने में दे रहा हूँ, 48 में, तो डायरेक्ट सिंपल कंडीशन होती है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से आपने पहले ही कर लिया होगा। 20वां क्वेश्चन लॉजिकली है, इसको कम से कम 2-3 बार जल्दी जल्दी पढ़ के देखिए आप, है ना, आंसर इतने में ही आ जाएगा। कह रहा है किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वे 180 से उतनी अधिक हो जाती है। संख्या को 11 से गुणा करने पर, यानी 11x, सिंपल संख्या x मान ली मैंने, 11 से गुणा कर दिया, 180 से उतनी ज्यादा हो जाती है। कितनी, 180 से ज्यादा हुई है, तो एक काम कर दूं, मैंने इसमें से 180 माइनस कर दिया। अब आप देखना, मैंने पढ़ रखा है सवाल पहले से, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप अच्छे से पढ़िए। 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह प्रारंभ में 180 से कम थी। तो प्रारंभ में थी कितनी, x, और 180 से कम थी, तो यहां पे कितना आ जाएगा 180 माइनस x, और ये दोनों बराबर। अब आप इसको एक बार पढ़ के देखिए कि किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी ज्यादा हो जाती है, उतनी मानी, इसका आंसर जितनी की वह स्टार्टिंग में 180 से कम थी। तो अब आप इक्वेशन को अच्छे से देख लीजिए। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत बार देखने को मिलते हैं आपको, इनमें कुछ नहीं, प्रश्न को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आंसर आ जाता है। x इधर आ जाएगा, 12x हो जाएगा, 180 आपके 360, 12 36, यानी वो संख्या कौन सी है 30। और इसमें आपको एक काम और करके देखना है, आपको 11 से गुणा करने का कितना आएगा, 330 वगैरह कितना आएगा, और 180 में घटा के, मतलब इक्वेशन को वेरीफाई करके देख लेना, अगर सही है तो
देखिए कई बार गलत भी हो जाता है, जल्दी जल्दी करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 21, वो पिछले वाले पार्ट में जाके देखना, जो क्वेश्चन नंबर पहला है वही क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। डबल बार दे रखा, बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं डबल बार। जल्दी आप देखिए 22 से लेकर तो ये डायरेक्ट खत्म हो जाएंगे 25 तक। क्या 3 प्राकृत संख्याएं, भाई कोई सी भी प्राकृत संख्याएं हैं 2 3 4, पॉइंट समझना, प्राकृत संख्याओं पे का भी मतलब है, यानी इसमें सिर्फ ये बोल देता ना कि 3 संख्याएं इस प्रकार से हैं तो सवाल का मतलब चेंज हो जाता। मैं बताऊंगा आपको, है ना, यही चीजें तो मैं सिखा रहा हूं बच्चे। आप सवाल को चलो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरा पूरा सॉल्यूशन देखोगे ना तब आपको पता चलेगा इसमें क्या आपको ज्यादा सीखने को मिलता है। देखना एक एक शब्द का मतलब होता है कि 2 3 4 के अनुपात में यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 है, इनके वर्गों का योग 116 है तो आप संख्या ज्ञात कीजिए। देखना आप सिंपल है, आप संख्याओं को मुझे पता है बचपन से करते आ रहे होगे, 2x 3x और 4x मान लोगे, इसका वर्ग करोगे 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसका 9x स्क्वायर आ जाएगा, इसका 16x स्क्वायर, और इसका मान कितना है 116। कह रहा है ना वर्गों का योग, तो ये टोटल होगा बेटा आपके 29x स्क्वायर, कर सकते हो 16 9 25 4 29x स्क्वायर। सामने कितना है 116, सब जानते हैं 29 चौके 116 होते हैं, 29 चौके 116 होते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4। अब पॉइंट ये आता है बच्चों कि यहां पे एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, यानी एक्स का मान कितना आना चाहिए प्लस माइनस का 2। अब अगर मैं प्लस को तो रखूंगा तो आंसर काय में आएगा प्लस में, और अगर माइनस का रखूंगा तो आंसर काय में आएगा माइनस में। इसीलिए प्रश्न में बोला है कि ऐसी प्राकृत संख्या ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए इसके आंसर कितने कितने आ जाएंगे आपके 4 6 और 8 वो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 116 है। चलिए बेटा जो क्वेश्चन नंबर 23 है ना, देखिए 23वां क्वेश्चन सिर्फ सप्तमी का है, 23 24 25। अगले 1 मिनट में तीनों क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, आप देख सकते हो अच्छे से। जो पहला प्रश्न है वो आपको दे रखा है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बीच में दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आपको दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख सकते हो बस a की और b की जगह पे संख्याएं लिख रही है, फॉर्म सेम यही है। तो आप सब जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं ऐड करता हूं, आप इसको खोल के ऐड करके देख लेना, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको भी डायरेक्ट आने लगेगा। कैसे कि इसका डायरेक्ट आंसर आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपोन में लिख भी कितना रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2। संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 भी सर्व समीकरणों पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे किस प्रकार से देखिए, इस सर्व समीकरण में मिलाइए आप, इस प्रकार से लिखा है कि a की घात 3 माइनस बी की घात 3, और अपोन में लिखा है आपका a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की जगह पे 824 और b की जगह पे 395 दिया है। इसमें a और b के मान की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे देखिए, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 की सब समीका होती है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सेम आपको नीचे दे रखा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये पूरा कट जाएगा, सिर्फ आंसर आएगा a माइनस बी। अब उसमें a का मान दिया है आपको 824 और b का मान दिया है 395, आंसर आ जाएगा, इन दोनों को घटा लीजिए, कितना आएगा 14 में से 5 जाएंगे आपके 9 बचेंगे, 2 में से 10 जाएंगे आपके 2 बचेंगे, 12 में से 10 जाएंगे 2 बचेंगे, 8 में से 4 जाएंगे 4, 429 बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, देखिए उसको करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड का, इसका उल्टा है थोड़ा सा। उसमें ऊपर दिया है आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे दिया है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चे अगर यहाँ पे a की घात 3 माइनस बी की घात 3 होता है तो बाहर माइनस आता है, प्लस होता है तो a प्लस बी बाहर आता है, अंदर माइनस पहुंच जाता है, ठीक है। और सेम आपका नीचे दे रखा है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये पूरा कट जाएगा, सिंपल क्या बचेगा a प्लस बी। अब उसमें a की वैल्यू दे रखी है कितनी 917 है, और b की वैल्यू दे रखी है 283, तो 917 और 283 जोड़ लीजिए, 0 8 और 10 और 1 0, 9 2 11 और 1 12, आपका आंसर आ गया 1200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 यानी अध्याय 1 100% पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन आपको भी और हमें भी। अगर आप पूरी मेरी वीडियो लगातार देख रहे हो तो आपने अध्याय 1 में 131 सवाल पार्ट 1 में है, मतलब प्रश्नमाला ए में, और 25 सवाल प्रश्नमाला बी में है। मैं आपको क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पूरे दोनों पार्टों में। 131 और 25 जितने भी क्वेश्चन है टोटल आपके 156, इन क्वेश्चनों में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अब आगे करते हैं, आप कमेंट करके बताना कि आप अब आगे कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन चाहते हो, नहीं तो फिर क्रम से चलेगा ही चलेगा, ठीक है। चलिए
धन्यवाद। जय हिंद।